सर एक बार लिंक भेज देंगे कहाँ से इनरोल करना हम लोग को। हेलो, वॉइस आ रही? देवेश, अभिनव। हेलो। वॉइस आ रहा है? अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करें? वॉइस आ रहा है? कोई कंफर्म करेगा? हेलो। Yes, sir. ओके।
देखिए हम लोग अभी ऑक्टल तक पढ़ चुके थे। एक बार हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि डेसिमल टू ऑक्टल कैसे हम लोग करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो बताया था आपको, कभी भी जब भी आपको डेसिमल से बाइनरी में करना है, या डेसिमल से आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, या डेसिमल से आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, आपका जो भी डेसिमल का नंबर है उस नंबर को जो जिसमें कन्वर्ट करना है, जैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो उसका बेस होता है आपका 8। तो उस बेस से आपको, जैसे यहाँ पे अगर आपका ये डेसिमल नंबर है 125, इस और आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो ऑक्टल का बेस होता है 8। आप क्या करेंगे, इस 8 से डेसिमल नंबर को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जितने बार में वो डिवाइड होता है तो जो उसका क्वोटिएंट आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, और साथ में हम क्या करेंगे, एक साइड में उसका जो रिमाइंडर है वो लिख देंगे। और इसी तरीके से फिर फर्दर क्या करें, फिर फर्दर जो है हम उसको क्वोटिएंट को डिवाइड करेंगे उसके बेस से, और जो आएगा उसको हम लिखेंगे, और साथ में रिमाइंडर को साइड में लिखेंगे। इस तरीके से डिवाइड होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग लिखते हैं। जब भी हम लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जो है हम लेते हैं। तो ऐसे हम लेंगे, और यहाँ पर लिखते हैं, पहले हमने 1 लिख दिया, फिर 7, फिर 5। तो इसी तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते रहे। हमने पहले भी देखा है, बाइनरी के केस में भी देखा है, और ऑक्टल के केस में भी हम लोग देख रहे थे। तो इस तरीके से आप इसको डेसिमल टू ऑक्टल कर सकते हैं। आपका प्रोसेस पूरा ये मालूम है आपको। फ्रैक्शन में क्या करना होता है, जैसे हम इंटीजर वाले पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन वाले पार्ट में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका 7, 5 है, आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से। जैसे ही इसमें हमें बस एक चीज का ध्यान रखना रहता है कि फ्रैक्शन वाले पार्ट में जैसे ही आपका दोनों जीरो हो गया, फिर हम फर्दर डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करते, फिर हम यही आके इसको रोक देते हैं। ठीक है। या फिर हमें अगर वो फर्दर डिवाइड हो रहा होता है, या सॉरी, फर्दर अगर हमको यहाँ पे फ्रैक्शन वाले पार्ट में अगर कुछ मिल रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तब तक जाते हैं जब तक कि जितने डेसिमल डिजिट तक हमको नंबर चाहिए होता है, तब तक हम उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ठीक है। या फिर वो नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। ऑक्टल से अगर आपको डेसिमल में करना है तो कैसे करेंगे, आपका मान लीजिए कोई भी एक नंबर है, हम किसी भी दूसरे से, जैसे अगर मान लीजिए ऑक्टल का एक नंबर है 5, 4, ये हमारा मान लीजिए ऑक्टल का नंबर है, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, ये इसका ये ऑक्टल नंबर है। डेसिमल में जो हमको कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको जो 4 है ऑक्टल के बेस से हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। सबसे पहले कैसे शुरू करेंगे, 8 टू द पावर n। यहाँ पे जैसे 8 टू द पावर 1 का दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा जो स्टार्टिंग होगा वो 0 से लेंगे। जो पहला हमारा डिजिट जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 8 टू द पावर 0। फिर हम दूसरा नंबर लेंगे, और इसका जो वेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5 इंटू 8 टू द पावर 1। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 4। क्यों 4 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर आपका 0 है तो वो मल्टीप्लाई होके 1 हो जाता है। तो ये टोटल आपका ये हो जाएगा 44। तो आपका डेसिमल में ये कितना आने वाला है, ये डेसिमल में आने वाला है 44। तो अगर आपका एक नंबर है 54, आपका ऑक्टल का है, तो ये आपको कन्वर्ट होके आ जाएगा 44 में। आवाज आ रही है अब तक? हाँ सर, आ रही है। ये एक नंबर है, आप इसको कर सकते हैं, अपने लिए नोट कर लीजिए। आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ऑलरेडी सॉल्व भी है वैसे। आपका ये 1 है, 1 को क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 टू द पावर 0 से, फिर सेकंड नंबर ले रहे हैं हम यहाँ पे। सेकंड नंबर को लेने के बाद हम यहाँ पर इसका पावर बढ़ाते हैं, 8 टू द पावर 1 कर रहे हैं, फिर यहाँ पर इंक्रीज करते चले जाते हैं हम लोग, 8 टू द पावर 2 है। तो आप 8 टू द पावर 2 करेंगे, 64 इंटू 3 करेंगे, ये नंबर आएगा, प्लस आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे ये नंबर आ रहा है, और ये 1 है, तो आप इसको ऐड करेंगे तो ये डेसिमल का 209 आएगा।
इस तरीके से आप कर सकते हैं। किसी कोई ऐसा है जिसको आपको समझ नहीं आ रहा है? ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बस हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि शायद ऑक्टल वाला हम लोग नहीं किए हैं, तो इसलिए हम आपको रिवाइज करा रहे हैं यहाँ पे। बाकी हम लोग डायरेक्ट हेक्साडेसिमल पे जाएंगे और उसके आगे की चीजें सीखेंगे। फ्रैक्शन वाले पार्ट में आपको बताया है, ये दो पार्ट होता है नंबर में, एक इंटीजर का पार्ट है, एक फ्रैक्शन का पार्ट है। तो इंटीजर वाले पार्ट में हम यहाँ पर प्लस करते चले जाते हैं, 8 टू द पावर 0, 8 टू द पावर 1 ऐसे करके बढ़ेगा, आगे जाएगा। और जो हमारा नंबर है उसे हम मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। ठीक है। जब हम फ्रैक्शन वाले पार्ट में आते हैं तो ये हमारा 8 टू द पावर -1, जैसे यहाँ पर 0 है तो 0 से हम -1 करेंगे तो 8 टू द पावर -1 होगा। फिर -1 में -1 करेंगे तो क्या होगा, वो फिर 8 टू द पावर -2 होगा। ये हो गया आपका 1/8, या अगर दूसरे लेवल पे जा रहे हैं तो ये क्या हो गया 1/8 स्क्वायर। तो इस तरीके से ये नंबर जाएगा, आप कैलकुलेट करेंगे तो ये नंबर आएगा। आप अपने इसको नोट कर लीजिए, आप खुद से इसको करिएगा। डेसिमल से हेक्साडेसिमल में करना है तो आपको क्या करना होता है, आपको डिवाइड करना है 16 से। अगर मान लीजिए एक नंबर है 256 और ये नंबर है आपका डेसिमल का, आपके पास एक नंबर है डेसिमल का, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो हम हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर रहे होते हैं, इधर हम यहाँ पे h लिखते हैं, 16 लिखते हैं। तो आपको ऐसे ही डिवाइड करना है। 256 ले लीजिए, सेम प्रोसेस है जो हम बाइनरी के साथ करते थे, जो हम ऑक्टल के साथ कर रहे थे। सिर्फ क्या करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं उसका बेस क्या है। तो यहाँ पर इसका बेस 16 है, तो हम 16 से डिवाइड करेंगे। तो 16 से डिवाइड करने के टाइम पे आपको कितने बार में जाएगा ये, कोई बताएगा? ठीक है। और Yes. तो ये 0 हो गया। और आप फिर से इसको फर्दर आप डिवाइड करेंगे 1, 0। ठीक है। और अगर आप फिर से इसको 16 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप इसको 1 0 0, ये नंबर आया आपका हेक्साडेसिमल। अगर आपको चेक करना है तो आप कैसे करेंगे, फिर ये 0 देखिए, 0 इंटू, आपको रिवर्स में जाना रहता है तो क्या करते हैं, 16 टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू 16 टू द पावर 1, एंड आपका नेक्स्ट जो है 1 इंटू 16 टू द पावर 2। तो 16 इंटू 16 ये आपका 256 हो गया। ठीक है। और ये क्योंकि 0 है दोनों, तो ये आपका आ जाएगा +0 तो आप देखिए कि वही नंबर आ गया हमारे पास, जो डेसिमल का हम लोगों ने जो नंबर डाला था 256 को हम कन्वर्ट कर रहे थे, तो वापस हमको 256 ये मिल गया। हम इसी तरीके से जब जब भी हम चेंज करेंगे तो वापस रिवर्स करके हम देख सकते हैं कि जो हमने डिवाइड किया है, जो हम कन्वर्ट किए वो नंबर मेरा सही है या नहीं है। तो हम यहाँ पर करते हैं, तो दोनों ही हम सीख जाते हैं। यहाँ पे हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी कर ले रहे हैं और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल भी कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर को हम हेक्साडेसिमल में हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया और फिर इसको हम चेक कर ले रहे हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में चेंज करके कि जो हमने बनाया है वो सही है या नहीं है। तो यही प्रोसेस है पूरा। क्या बता रहे हैं, आपका कह रहे हैं जो डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 16, यही हम लोग कर रहे थे। इसके बाद आपको क्या करना है, टेक द रिमाइंडर एंड रिकॉर्ड इट ऑन द साइड। हम लोग यहाँ पे साइड पे ये रिमाइंडर आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये तब तक करना है जब तक कि आपका फर्दर जो है जो भी डेसिमल का हमने नंबर लिया है वो फर्दर अब डिवाइड ना हो सके। तो वहां तक हम इसको ये प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं। एंड लास्ट में हम क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में जो भी हमारा नंबर आता है, तो जैसे ये नीचे से ऊपर की तरफ हम लोगों ने लिया था तभी हम लिख रहे थे इसको 100, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तभी ये नंबर आएगा, अदरवाइज वो 0 1 होता जो गलत हो जाएगा। तो जब भी हम किसी बाइनरी से सॉरी
डेसिमल टू बाइनरी करते हैं या फिर हम ऑक्टल से बाइनरी ऑक्टल से डेसिमल टू बाइनरी करते सॉरी डेसिमल टू बाइनरी करते हैं या डेसिमल टू ऑक्टल करते हैं या डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करते हैं, तो हम सेम प्रोसेस को यूज करते हैं। सिर्फ क्या करना होता है, बाइनरी के केस में हमें वहां पर उसका बेस 2 लेना होता है, ऑक्टल के केस में हमें बेस 8 लेना होता है, और हेक्साडेसिमल के केस में हमें बेस 16 लेना होता है। मुझे नहीं लग रहा है कि अब आप लोगों को कोई दिक्कत रह गया होगा। तो ये सारा सारा का सारा जो है कन्वर्जन वाले हम लोग पार्ट देख चुके हैं। अभी ये नंबर आप नोट करिए और खुद से करिएगा। आपका 300 है डेसिमल का, जिसको आपको हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में करना है। हमने चेंज ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, आप इसका स्नैपशॉट मत लीजिए, आप इस नंबर को नोट करिए, खुद से प्रैक्टिस करिएगा। या अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको एक नंबर हम दे रहे हैं, आपको 302, ये 302 डेसिमल का नंबर है, इसको आप नोट करिए और इसको आप खुद से कन्वर्ट करके देखिएगा हेक्साडेसिमल में। इसी तरीके से एक और नंबर है 512, ये एक डेसिमल का नंबर है, इसको आप खुद से करिएगा, इसको कन्वर्ट करिएगा हेक्साडेसिमल में और चेक करिएगा। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन वाला पार्ट है, यहाँ पर भी वही है आपका, ये जो फ्रैक्शन का पार्ट है इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो जो भी ये फ्रैक्शन के पार्ट में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बेस से। बेस कितना है हमारा 16। जब आप 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख लीजिए जो भी आ रहा है यहाँ पे 12 इंटीजर के पार्ट में आ रहा है और ये 0 के पार्ट में आ रहा है। यहाँ पर हम लोग सी क्यों लिख रहे हैं, सी इसलिए लिख रहे हैं कि 12 के लिए आपका 12 का वैल्यू जो है हेक्साडेसिमल में सी होता है। यहाँ पर हमने आपको ऑलरेडी आपके लिए ये टेबल दिया हुआ है। यहाँ पर हेक्साडेसिमल में ए का वैल्यू 10 होता है, बी का मतलब है 11, सी का मतलब है यहाँ पे 12 और डी का मतलब होता है 13 और ई का मतलब है 14 और एफ का मतलब है 15। तो ये हमने आपको ऑलरेडी टेबल दिया है आपके रेफरेंस के लिए, कि आपको शुरुआत में कंफ्यूजन ना हो, आपको याद रहे। तो जब भी आपका 12 कुछ आएगा, आपको प्लस करने के बाद आता है या डिवाइड करने के बाद आता है, तो 12 के तरीके का कोई सिंबल नहीं, तो उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, सी यूज करेंगे। अगर वहां पर आपका 11 आता है तो आप बी यूज करेंगे, अगर आपको 14 आता है तो आप यू ई यूज करेंगे। तो ये नंबर है, आपको ध्यान में रख लेना है। हेक्साडेसिमल में 0 से लेके जो डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक के जो डिजिट्स होते हैं वो होता है, और साथ में आपको ए से लेकर एफ तक के डिजिट्स होते हैं। तो ए को हम लोग 10 मानते हैं, बी को 11 मानते हैं, सी को 12 मानते हैं, डी को 13 मानते हैं, ई को 14 और एफ को 15। तो ये टोटल 16 डिजिट्स होते हैं, इसलिए इसका बेस 16 होता है। जब हमें डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कर रहे हैं तो हम 16 से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि उसका बेस हमारा 16 है। हेक्साडेसिमल से आपको अगर कोई हेक्साडेसिमल का नंबर है उसको आप डेसिमल में कैसे करेंगे, हम बैक जाते हैं और एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक हेक्साडेसिमल का नंबर है 12C, और इसको हमें क्या करना है अभी चेंज करके डेसिमल में करना है। तो एक नंबर है आपका 12C, सॉरी इस 12C है और ये हेक्साडेसिमल का नंबर है और इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो कैसे करेंगे, ये हमको 10 लाना है। हम लोग करेंगे C इंटू 16 टू द पावर 0 प्लस 2 इंटू, तो पूरा 12 नहीं है 2 है, 16 टू द पावर 1 और 1 इंटू 16 टू द पावर। आपको मालूम है 16 इंटू 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 256 32 प्लस ये हो जाएगा 32 और प्लस 12 प्लस हो जाएगा ये 12 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 1 होगा और ये 12 होगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब ये कितना हो गया, ये दोनों मिलके 44 हो गया और 44 को 256 से ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 300। तो आपके पास जो डेसिमल का जो नंबर है वो आएगा 300।
ठीक है। तो यस सर। आप इस तरीके से ये कर सकते हैं। आप पीछे भी जाके देखते हैं तो वही 300 वाला मतलब जो ये सही किया गया वो सही है, तो आप ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर करेंगे। आपका एक नंबर है, आप ये नोट कर सकते हैं। आपका ए और बी, जो ए बी एक नंबर है हेक्साडेसिमल का, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको किया गया है, ऑलरेडी आपके सामने करके दिखाया गया है। आप देख लीजिए क्या करना है। इसको 20 को मल्टीप्लाई करना है 16 टू द पावर 0 से, फिर उसके बाद a को मल्टीप्लाई करना है 16 टू द पावर 1 से। तो a का वैल्यू 10 होता है, आपको रेफरेंस में दिया हुआ है यहाँ पर। तो 10 इंटू 1 10 इंटू 16 160 हो गया, प्लस 11 क्योंकि ये 1 है, तो ये मिला के आपका ऐसे हो जाएगा। अब हम पूरा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो कन्वर्जन से रिलेटेड, चाहे वो बाइनरी से कन्वर्ट करना हो, चाहे ऑक्टल को डेसिमल में करना हो, डेसिमल को ऑक्टल में करना हो, या कोई भी कन्वर्जन है, वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रह गया होगा। अगर किसी को फिर भी अगर दिक्कत रह जाती है तो आप बिल्कुल पूछिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। यहाँ पर भी वही है, आपको ई का वैल्यू आपको मालूम है कि 14 है, तो 14 को हम यहाँ पे 14 को 16 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर आपका 1 है, तो 1 को आप 16 टू द पावर 1 से कर रहे हैं। जैसे ही हम जब राइट की तरफ जाते हैं, हमने बताया आपको, जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो हम +1 करते हैं, और जैसे ही हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं, वो किसी भी नंबर से अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो -1 करेंगे। आप यहाँ पर ही देख लीजिए, यहाँ पर 16 टू द पावर 1 है, हम इसके लेफ्ट में जब जा रहे हैं तो -1 कर रहे हैं, तो यहाँ पे 16 टू द पावर 0। आप इससे जब आप इधर की तरफ जा रहे हैं तो आपका +1 हो रहा है, तो यहाँ पे 0 में 1 ऐड कर रहे हैं तो 16 टू द पावर 1 हो रहा है। उसी तरीके से जब फ्रैक्शन वाले पार्ट में आएंगे, अब इससे और लेफ्ट में आ रहे हैं, तो 0 से 1 माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 16 टू द पावर 1, और उसमें अगर आप -1 कर रहे हैं तो 16 टू द पावर -2। तो आप इसको करके ये आप चेंज कर लेते हैं, जो भी आपका वैल्यू आता है वो आपके सामने ये निकल के आएगा। आप नोट करिएगा, खुद से भी आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इसी तरीके का एक कोई नंबर हम आपको देते हैं 1C.7B, इसको आप चेंज करके डेसिमल में चेंज करके आप देखिए। ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है, बाइनरी को अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम लोग सारा डेसिमल टू बाइनरी कर रहे थे, डेसिमल टू ऑक्टल कर रहे थे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब आपको बाइनरी से डायरेक्ट आपको हेक्साडेसिमल में करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कोई भी एक नंबर हम लेते हैं बाइनरी का, बहुत आसान है, आप देखिए बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। आप कितना एक दो तरीका है। एक तरीका क्या है कि आप पहले बाइनरी टू अगर हेक्साडेसिमल करना है, तो एक तरीका है आपके पास कि आप बाइनरी नंबर को पहले डेसिमल या फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल। हाँ, बाइनरी को डेसिमल में करिए, और बाइनरी डेसिमल करने के बाद आप हेक्साडेसिमल में करिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम आपको डायरेक्ट बताएंगे। मान लीजिए एक नंबर है आपका 101011, ठीक है। इस नंबर को हमें चेंज करना है, ये नंबर है हमारा बाइनरी का, इसको हमको चेंज करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो कैसे करेंगे हम लोग शॉर्टकट में, वो आपको मेथड मालूम है, बाइनरी टू डेसिमल कर लिया, डेसिमल को फिर आपने हेक्सा में कर दिया, वो आपको पता चल जाता है। हम आपको यहाँ पे शॉर्टकट वाला बताते हैं। हमको क्या करना है, हम ये बाइनरी को 4-4 के पेयर में लिख लेंगे। क्यों 4-4 के पेयर में लिखेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो हम यहाँ से लिखना शुरू किए, इसको हमने एक पेयर बनाया। अब यहाँ पर 2 ही डिजिट रह गया, तो पहले अभी हम बताते हैं, 2 डिजिट रह गया तो हम शुरू उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम 0 लगा सकते हैं, है ना। इसके नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी मालूम है। अगर आप 9 के पहले अगर आप 0 लगा देते हैं तो इसका वैल्यू तो वही रह जाता है ना, ये 9 ही होगा। तो हम उसी तरीके से यहाँ पर लिख रहे हैं, ये 10 है, इसके पहले हमने 2 0 लगा लिया, ये अलग कर दिया और ये अलग कर दिया। अब आप इसके बेस पे ऊपर लिखिए, ये क्या है 1, ये क्या है 2, ये क्या है 4, और ये है आपका 8। उसी तरीके से ये 8 है, ये 4 है,
इसका इसका वेट यहाँ पर 2 है और इसका वेट आपका 1 है। तो हम क्या कर रहे हैं, या जीरो वाला जो पार्ट है, जीरो वाले को हम कट कर लेते हैं और हम क्या करते हैं, और बाकी को हम ऐड कर देते हैं। तो 8 + 2 + 1 कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया, ये कट गया, यहाँ पर सिर्फ 2 है। तो 2 और 11 आया। 11 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर b लिखते हैं। तो आपका ये जो नंबर जो चेंज होगा ये हो जाएगा 2b। तो आप इस तरीके से शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। अब कहेंगे कि पहला पहला तो आपको समझना है कि हम ये 4 के पेयर में क्यों यूज कर रहे हैं। कोई बताएगा? आप में से कोई बताएगा कि 4 के पेयर में हम क्यों यूज कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप बाइनरी में अगर आप जो जितने भी नंबर होते हैं बाइनरी में, टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, 16 होता है। सॉरी, आपको हेक्साडेसिमल में कितने डिजिट्स होते हैं, 16 होता है। हाँ, 16 मतलब हो गया ये 0 से लेकर 15 तक, है ना। तो अगर हमको इसको बाइनरी में लिखना होगा, जब भी हमको बाइनरी में लिखना होगा, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है, तो जब आप इसके ऊपर 4 करेंगे, ये 4 क्या है, नंबर ऑफ ये डिजिट्स है। तो यहाँ पर अगर हम 4 डिजिट के फॉर्म में 0 0 0 करके जब लिखेंगे, तभी ये टोटल हम 16 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 जब आप करेंगे, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16। तो हमें अगर टोटल अगर 15 तक के, 0 से लेके 15 तक के नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है, तो हमें टोटल 16 डिजिट वो चाहिए। और इसके लिए हमें 4 बिट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 0 लिखना है तो 0 0 0 लिखेंगे, फिर 0 0 1 लिखेंगे, 0 0 0 0 1 0 लिखेंगे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखिए, आपको वेट लिखना है। ये पोजीशन का 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है। तो आपको पहला 0 है, क्योंकि सारा हम 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब 1 लाना है तो यहाँ पे 1 ले आया, 2 लाना है तो यहाँ पर 2 की जगह पे 1 लिखिए और बाकी को 0 कर दीजिए। बहुत आसान है, आप पूरा टेबल बना सकते हैं। आपको 3 लिखना है आप, तो 2 + 1, तो मतलब यहाँ पर 1 1 हो जाएगा और बाकी का 0 हो जाएगा। आपको 4 लिखना है तो 4 के नीचे 1 कर दीजिए, बाकी जो इधर भी आपका 0 हो गया, इधर भी 1 हो गया, इधर भी 0 हो गया। आपको 5 लिखना है तो 4 + 1, ये 1 हो गया और बाकी 0 हो जाएगा। तो आप जब ऐसे लिखेंगे तो टोटल 15 टाइम्स ही आप 16 टाइम्स लिख सकते हो। उसके बाद अगर आप 16 के बाद अगर कुछ लिखेंगे, मतलब आखिरी नंबर जो आपका 1 1 1 1 आएगा एफ के लिए, मतलब जो 15 के लिए, उसके बाद जब भी आप कुछ लिखेंगे तो इन्हीं 15 में से कोई नंबर रिपीट करेगा। तो हमें बाइनरी में अगर हेक्साडेसिमल के सारे डिजिट्स को अगर रिप्रेजेंट करना है, तो हमें उसके लिए 4 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें हम लिख पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर 4 के फॉर्म में लिखते हैं। बाकी आपको ऑक्टल भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ एकदम यही है। ऑक्टल में कितने होते हैं टोटल, 8। मतलब 0 से 7 तक के नंबर को लिखने के लिए आपको 2⁻³ करेंगे, मतलब 3 बिट अगर आपके पास है तो आप उससे 8 तक के नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमारा कोई नंबर है और उसको बाइनरी का नंबर है, उसको हमें ऑक्टल में करना है, तो हम 3 के पेयर में अगर उस नंबर को कर देंगे, और अगर मान लीजिए अगर कोई कम पड़ रहा है तो हम लेफ्ट हैंड साइड में उसमें 0 लगा के उसको कर सकते हैं। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? देखिए यहाँ पर ये किया हुआ है, 45 है, तो हाँ, एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 2 नंबर है, एक है 4 और 5 है 16 में। तो यहाँ पर इसको 4 के फॉर्म में लिखा गया, वैसे ही लिखा गया, ये 1 4 सॉरी 1 2 4 और 8। देखिए 4 + 1 5 हो गया, और यहाँ पर जो पेयर में यहाँ पे है, तो यहाँ पर ये 4 वाला पोजीशन है, ये 2 है, ये 1 है और ये 8 है। तो बाकी तो सारा कट ही जाएगा, 0 ही हो जाएगा, सिर्फ 4 बचा। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे 4 4 के पेयर में, तो आप वो नंबर को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में करने वाला जो प्रोसेस को बगैर उसको किए आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं। आप कन्वर्ट करके देखिएगा, ये आपका यही नंबर आएगा। आप अगर बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करेंगे, तब भी आपको डिवाइड करने के बाद वही नंबर आपको आने। ठीक है,
हम लोग चेक करके देखें क्या? कोई 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 चाहता है कि उसको चेक करके देखें हम लोग? ये सर। चेक करेंगे? हाँ सर। कैसे करेंगे बताइए आप? सर फर्स्ट विल कन्वर्ट टू डेसिमल एंड देन फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। आप इसको पहले आप करके देखिए। आप इसको क्या करेंगे, 1 इंटू 2 to the power 0, ठीक है, ऐसे ही करेंगे हम लोग। दूसरा क्या है, 0 इंटू 2 to the power 1 प्लस इसको लेंगे 1 इंटू 2 to the power 2, फिर ये पार्ट लेंगे। सर इट विल बी 133। हाँ पॉर्डन, सर 133। 133 आ गया ना? हाँ सर। तो अगर 133 आ रहा तो आप इसको 133 को देन आप जो है आप 16 से डिवाइड करके देखिए, ठीक है, कितने टाइम्स हो जाएगा? 8 टाइम्स सर। 8 टाइम्स। तो आपने यस सही सर 1 2 8। सही आया था ना आपका? हाँ सर सही है। सही है। सेम नंबर आ रहा सर हमको लग रहा है। नहीं तो सेम क्या, 133 को आप करेंगे तो सेम कैसे आएगा? नहीं सर थोड़ा लग रहा है कुछ आप दोबारा नहीं से। सर आ रहा है सर सेम आ रहा है सर 133 करेंगे तो 128 टाइम क्या आएगा रिमाइंडर 4 आएगा 5 आएगा मतलब सर रिमाइंडर फिर 16 1। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो जो जो जैसे ये प्रोसेस बताया वैसे आ रहा है, हाँ सर। ठीक है। तो हम लोग आगे आगे एक बार दूसरा देखते हैं यहाँ पे। अभी आपको बाइनरी सेक्शन, ये आपका एक नंबर है फ्रैक्शन के केस में, आपको आप इसको भी आप चेंज करके देख सकते हैं यहाँ पे। 4 4 के पेयर में यहाँ पर आपका टोटल कितना कितना डिजिट है, 5 का है। तो पहले एक को हमने ये 4 के पेयर में किया, और इसको करने के लिए क्या कर रहे हैं, आप इसके आगे 0 लगा ले रहे हैं। तो ये 4 के पेयर में आप किए तो आप समझ लीजिए, आप इसका फिक्स पोजीशन का वैल्यू है। इसका 8 है, 4 है, 2 है और 1 है। तो 8 + 4 आपका 12, और 12 के लिए आप लिखते हैं सी। आपको यहाँ पर टेबल में दिया हुआ है, यहाँ पे 12 के लिए सी, 12 के लिए क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं आप। और बाकी ये 1 है तो आपने यहाँ पर लिखा 1। और इस पोजीशन के लिए ये 1010 है, यानी कि 8 + 4 + 2 + 1 है। तो आप इसको आप लिख सकते हैं कि ये ए है। ए क्यों? क्योंकि ये 10 हो रहा है, और 10 का जो वैल्यू होता है वो ए होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। कोई है जिसको नहीं समझ में आया? हेलो, कोई कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? आप इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 2 4 और 8। आप प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। वैसे ही आपको यहाँ पर भी आप 4 के पेयर में कर रहे होंगे तो 1 2 4 और ये 8 लिखेंगे, और ऐसे ही 1 2 4 8, मतलब 4 के पेयर में ही आपको करना है, ठीक है। तो आपका यही वैल्यू आएगा। ये डेसिमल के पार्ट का ये अलग है, तो इसको आप अलग लिख देंगे। ये 4 का ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 8 + 2 10 होता है, और 10 के लिए हम लोग ये लिखते हैं, तो ये सही है। दूसरा आपका क्या है, ये है 8 + 4 12 हुआ, और 12 के लिए हम लोग सी लिखते हैं, तो ये भी आपका ये सही है। और हम लोग इसके लिए 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप फ्रैक्शन वाले पार्ट को भी इजिली कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में करना है तो आपका वही है। अगर आपका एक नंबर है यहाँ पर ये 10AF, 10AF है, तो F का मतलब है आपका 15। तो 15 को लिखने के लिए 8 + 4 + 2 + 1 करेंगे। तो 8 + 4 हो गया 12 + 2 14 + 1 तो 15 हो गया। तो इसको हम 1 1 1 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका F। उसके बाद A को लिखने के लिए आपको करना पड़ता है, A वैल्यू है 10 का, तो 8
प्लस 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, इसलिए इसको 0 कर देंगे। 2 करेंगे तो ये आपका 8 + 2 ये आपका 10 हो गया। और 0 के लिए हम लोग 4 टाइम्स 0 लिख देंगे, और 1 के लिए सिर्फ 1 के पोजीशन पे आपको 1 रहेगा, बाकी और सब 0 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से 4 के पेयर में लिखेंगे तो आपका ये नंबर बाइनरी में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। आपका हेक्साडेसिमल नंबर को आप बाइनरी में कर सकते हैं। किसी को दिक्कत है? हेलो, किसी को प्रॉब्लम है? समझ आ रहा है? नहीं समझ आया तो फिर से मैं बताऊंगा, या तो सर आप हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एक बार और बता दीजिए। देखिए हेक्साडेसिमल का कोई भी नंबर आप बताइए। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक नंबर लिया 1A, हमने एक नंबर लिया 1A 2B, ठीक है, ये हेक्साडेसिमल का नंबर है। यस ठीक ठीक है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना बाइनरी में, तो एक एक डिजिट को लीजिए। पहले इसको लिया तो ये B है, B का मतलब क्या है? 11। तो 11 कैसे लिख सकते हैं? आपको 1 की तो जरूरत पड़ेगी, 1 है, 2 है, आप पूरा लिख लीजिए ऐसे, 1 2 4 और 8, 4 बिट में ही लिखना है। तो 11 कैसे आएगा? 8 + 2 + 1 हो गया, 8 + 2 10 + 1 हो गया, और ये वाले पोजीशन को हम 0 कर देंगे। तो एक बिट हमारा हुआ। दूसरा क्या है? 2 है आपका। तो 2 लिखने के लिए आपका 1 ऐसे लिखेंगे, 2 4 और 8 लिखा आपने। 2 के नीचे आप 1 करिए, बाकी को आप 0 कर दीजिए, ठीक है। ए है, तो ए के लिए क्या होता है? 10 होता है। 10 कैसे आएगा? 8 + 2, तो पहले वाले पोजीशन पे आपको 1 आएगा, बाकी 0 हो जाएगा। फिर दूसरे वाले इस वाले पोजीशन पे आएगा आ 1 गया और सर ये समझ 0 में। हो जाएगा, ठीक है। हो गया सर, तो आ गया समझ में सर। है ना, तो ये हो गया। और 1 के लिए आप सिर्फ आपको 1 लिखेंगे, बाकी के आप इधर 1 जो है बाकी आप 0। 0 कर लेंगे। तो ये जो नंबर आपको आ रहा है ये सारा मिला के ये आपका बाइनरी का नंबर है। ठीक है। तो आप इस तरीके से बहुत इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी टू हेक्सा, और हेक्सा टू बाइनरी आप चेंज करके आप लिख सकते हैं। वैसे ये नंबर है, आप नोट करके एक दो नंबर अपने लिए लिख लीजिए। 1 2 5 आपको हेक्साडेसिमल का एक नंबर, आप इसको लीजिए 1 2B। ये एक हेक्साडेसिमल का नंबर है जिसको आपको डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप इसको लेकर आप एक बार खुद से करने की कोशिश करिएगा, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से आपको बाइनरी टू ऑक्टल करना है और ऑक्टल टू बाइनरी करना है। तो वहां पर हम 2⁴ था, ठीक है। 2⁴ करेंगे तभी 16 आएगा। तो हमें बेस वाला लाना होगा, बेस नंबर। आपको ऑक्टल में क्या होता है? उसका बेस 8 होता है। तो 2⁵ करेंगे तो आपका ये 8 के बराबर हो जाएगा। और 3 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ बिट्स। तो जब हम ये बाइनरी में लिख रहे होंगे तो हमें 8 तक के नंबर्स को अगर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? 0 0 0। ये तो हम आपको डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है, तो ये हम कर देंगे। और डायरेक्ट आप देखेंगे कि ये पूरा नंबर आपके सामने आ जाएगा। आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, और ये आपका 7 हो गया। अब इसमें से कोई भी नंबर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो वही नंबर आपका रिपीट होने लगेगा। आप देखिएगा, आप कुछ भी लिख के देखिए, ये आपका 1 2 3 4, जैसे टोटल हम काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल यही हो रहा है। और इसको जो हम लिखेंगे तो ये 0, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये 3 और 4 5 6 और ये आपका 7 है। तो आप 0 से लेके 7 तक के ही नंबर्स आपके ऑक्टल में होता है। और आपको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 3 बिट चाहिए बाइनरी का, तभी आप कर पाएंगे। तो आपको जब भी कन्वर्ट करना है तो वहां पर जैसे हम हेक्साडेसिमल में 4 बिट लेते थे, यहाँ पर हम 3 बिट लेंगे। तो 3 बिट के कॉम्बिनेशन में हम लिखेंगे तो हम ऑक्टल का कोई भी नंबर लिख सकते हैं।
आप आगे चल के अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं उस पे कि कौन सा नंबर है, उसको हम कैसे कर पाएंगे। तो ये एक नंबर है 742, आपका एक नंबर है ऑक्टल का, और आप इस पे मत ध्यान दीजिए, और हम लोग यहाँ पर एक एक करके देख रहे हैं। या इसकी जगह पे हम कोई एक बार पहले इसको कर लेते हैं, फिर अगर हमको 2 लिखना है तो 2 लिखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 1 0 ये लिख पाएंगे 2, ठीक है, क्योंकि ये 1 है और ये 4 है। ठीक है, दूसरा नंबर है, आपको इसको लिखना है तो आप 4 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये आपका 100 होगा, क्योंकि ये 1 ये 2 और ये 4, तो 4 के नीचे 1 हो जाएगा तो वो हो जाएगा। इसके बाद 7 है, तो 7 के लिए आपको तीनों ही बिट ऑन करना पड़ेगा, 4 + 2 + 1 7 होता है। तो आपका ये जो नंबर आया, आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है ये बाइनरी में कन्वर्ट होता है। मान लीजिए एक नंबर लेते हैं आप 5 6 4, और इसको ये हमारा ऑक्टल का नंबर है, इस ऑक्टल के नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। कैसे करेंगे, 4 के लिए क्या लिखते हैं, 100 लिखेंगे। आप इसका वेट जरूर लिखिए, शुरुआत में आप वेट जरूर लिखा करिए, और वेट लिख के करेंगे तो आपको गलती नहीं होगा। तो आप 4 के नीचे 1 देंगे, 2 के नीचे 0 और 0 रही, तो ये हमारा नंबर आएगा 4। बाकी दूसरा 6 है, तो 6 के लिए आपको क्या है, 4 + 2 6 आता है, तो हम लिखेंगे 110। और 5 के लिए आएगा तो 4 + 1 मतलब 101। तो इस तरीके से जो ये नंबर आने वाला है, ये नंबर आपका बाइनरी का नंबर आएगा। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? यस सर। आप कन्वर्ट करके देखना चाहेंगे ना, तो आप इसको रिवर्स करके भी देखिएगा, आपको वही आने वाला है। ठीक है, तो आप बिल्कुल आराम से इजीली आप बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी कर सकते हैं, और साथ में आप जो है हेक्साडेसिमल के साथ भी वो कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान आपको देना है कि ऑक्टल के केस में आपको 3 बिट का कॉम्बिनेशन लेना है, ठीक है, और हेक्साडेसिमल के केस में आपको 4 बिट का कॉम्बिनेशन लेना है। ठीक है, बिट का मतलब समझ में आता है ना? जैसे ये नंबर है ना, एक नंबर, अगर बिट के बारे में बताया था कि बाइनरी डिजिट, इससे आपका बिट वर्ड आया है, और बिट का मतलब होता है या तो 0 या फिर 1। तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा ना, ये सिंगल बिट है, ये 1 है ये 2 है, तो 3 बिट कह रहे हैं, मतलब 3 बिट का अगर कोई नंबर होगा तो वो आपका 111 एक 3 बिट का नंबर है, या 001 ये 3 बिट का नंबर है, 100 ये 3 बिट का नंबर है। तो आपको ऐसे लिखते हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है कि आपका डेसिमल में आपका 2 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, कौन सा है? 99। 99। तो वो क्यों है, क्योंकि आप इसमें 2 ही है, अगर इससे ज्यादा अगर आप कुछ करेंगे तो 100 हो जाएगा, वो 3 डिजिट में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही यहाँ पर बाइनरी के केस में, यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर बिट्स की बात करते हैं, क्योंकि ये बाइनरी में लिख रहे होंगे, ये बाइनरी डिजिट्स है, तो 3 के अगर उसमें कॉम्बिनेशन में करना है तो हम ऐसे लिखते हैं। तो आपको ऑक्टल के केस में हम 3 का पेयर बना के वो करेंगे, 3 बिट का यूज करेंगे, और हेक्साडेसिमल के केस में हम 4 बिट का यूज करेंगे, और उस कॉम्बिनेशन में हम नंबर्स लिखेंगे, तो हमारा नंबर डायरेक्ट आ जाएगा। हमें बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। ये नंबर है आपका, अगर आपको हेक्सा से ऑक्टल करना है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बाइनरी से नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हेक्सा से डायरेक्ट ऑक्टल कर रहे हैं। तो आपको और कुछ नहीं करना है, एक नंबर है, अगर मान लीजिए आपका ए, जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है A42 लिखा हुआ है, हम A44 कर लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग, 4 को कैसे कन्वर्ट करके लिखेंगे, हेक्साडेसिमल का नंबर है तो कैसे लिखेंगे इसको बाइनरी में, हम लिखेंगे 0 1 0 0, ये 4 हो गया। दूसरा भी 4 हमको लिखना है तो वैसे लिखेंगे 0 1 0 0, और ए के लिए हम कैसे लिखेंगे
1010। ये हमारा हेक्साडेसिमल में है, हमको ऑक्टल में करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब 3 का पेयर बनाएंगे तो ये हो गया 4 + 2 + 1, तो यहाँ हो गया 4। ये है 0 + 0, तीनों ही 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 0 0 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 4 + 1 है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जब आप ये नंबर आप देखेंगे तो 5100 ये ऑक्टल का नंबर आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? जो नंबर है आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल के नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो वो 4 के पेयर में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और हम 4 के पेयर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उनको हम 3 के पेयर में जो है इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे, तो ये हमारा ऑक्टल में चला जाएगा। हमने 3 का कर लिया, जो 4 का था उसमें से 3 का हमने पेयर बनाया, तो ये जो हमारे सामने जो नंबर निकल कर आएगा ये हमारा ऑक्टल का नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? इतना इतना आसानी से कैसे हो जा रहा है ये नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है, समझ में आ रहा है। आ रहा है ना? तो आपको क्या करना है, आपका हेक्साडेसिमल का नंबर को पहले बाइनरी में, जो हेक्साडेसिमल का नंबर है इसको हम बाइनरी में करेंगे। तो बाइनरी में कैसे करेंगे, जब भी हम बाइनरी में करेंगे तो उसको 4 के पेयर में करेंगे, और 4 के पेयर में जब हम पूरा नंबर लिख लेंगे उसको लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको 3 का पेयर में कर देंगे। और 3 का पेयर में आपको ध्यान रखना है, इधर राइट से नहीं करना है, आपको इधर से करना है। जब भी हम करेंगे पेयर बनाएंगे तो लेफ्ट की तरफ से, सॉरी ये राइट की तरफ से पेयर बनाएंगे, लेफ्ट की तरफ से नहीं। तो इधर राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे और इधर से हम पेयर बनाएंगे, क्योंकि अगर कम होगा तो हम इस साइड लगा सकते हैं, इस साइड नहीं लगा सकते। इस साइड लगाएंगे तो वो नंबर गलत हो जाएगा, है ना? आपको किसी ने 10 रुपये दिया है और बाद में आप इधर 0 लगाते चले जाएंगे तो आपको बड़े नुकसान में चले जाएंगे। तो नुकसान नहीं कर रहे हैं। आपको क्या करना है, अगर ये 10 रुपये दिया है इसके पीछे लगाएंगे, कितना भी लगा दे, कितना भी लगा दे, कितना भी लगा दे, वो हमारा 10 ही रुपये रहेगा, हमारा नुकसान नहीं होना। तो नुकसान नहीं कराना है। अगर आप दूसरे डायरेक्शन में अगर आप दे देंगे तो फिर वो आपका नुकसान होने लगेगा और नंबर आपका गलत गलत निकल के आएगा। ऑक्टल को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कर रहा है, प्रोसेस सेम है। ये एक ऑक्टल नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल में करना है। तो आपको पहले क्या करना है, ऑक्टल को जब बाइनरी में करना है, सेम प्रोसेस वही है। देखिए, अगर आपका 5 6 7 एक आपका नंबर है ये ऑक्टल का, और इसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। तो हम क्या करेंगे, पहले 7 को लिखेंगे, क्योंकि हम जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, पहले ऑक्टल को हम पहले बाइनरी में करेंगे। तो ऑक्टल को बाइनरी में करने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, हम 111 लिखेंगे। ये 7 के लिए ये होगा, और 6 के लिए क्या होगा, 110। देखिए ये 4 + 2 ये हो गया। अब डायरेक्ट कैलकुलेशन करना शुरू करिए। ये 4 है, इसका वेट 4 है, इसका 2 है, इसका 1 है, तीनों को ऐड कर दिया, 4 + 2 + 1 7। तो यहाँ पे 7 लिख दिया। 4 + 2 6 हो गया, और 7 वाले जगह पे हमने यहाँ पे 0 कर दिया। 5 करना है तो 4 + 1 5, ये 5 हो गया। अब ये हमने बाइनरी में इसको कर लिया, और आपको हेक्साडेसिमल में करना है तो क्या करेंगे, इसको हम 4 की ग्रुपिंग करेंगे। तो जब 4 की ग्रुपिंग करेंगे तो हमें जो नंबर निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे ये एक ही बिट है तो हम इसके आगे 3 बिट और लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1। और ये देखिए 8 हैक का पोजीशन है, तो 8 तो है नहीं, तो 4 + 2 + 1, तो ये हो गया आपका 7, और ये हो गया आपका फिर से 7। तो 177 जो है ये हेक्साडेसिमल का नंबर आपके सामने आने वाला है, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है? तो आपको क्या करना है, ऑक्टल को बाइनरी में करना है। ऑक्टल को बाइनरी में करने के लिए हम 3 बिट के पेयर बनाएंगे, उसको 3 बिट में बनाना होगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो 3 बिट के पेयर में बनाएंगे,
और बाद में हम उसको क्या करेंगे, उसको 4 बिट का पेयर करेंगे और वो नंबर हमारे को हेक्साडेसिमल मिलेगा जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो। ठीक, ये देखिए, ये हमने आपको पूरा का पूरा जो नंबर अभी हम लोग कर रहे थे, तो कुछ नंबर्स को आप पूरा ध्यान में रख सकते हैं शुरुआत में। देखिए यहाँ पे डेसिमल का अगर 0 है तो ये तो सब में 0 ही लिखा जाएगा। अगर डेसिमल का 1 है तो बाइनरी में 1, और यहाँ पे ऑक्टल में 1 और ऐसे लिख रहा है। तो ये पूरा एक टेबल बनाया है 1 से लेके 15 तक का, सॉरी 0 से लेके 15 तक का, कि इसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे, इसको ऑक्टल में कैसे लिखेंगे, क्या नंबर आएगा, और ये हेक्साडेसिमल में कैसे आएगा। तो ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। बाकी आप तो ऑलरेडी सीख चुके हैं अभी, तो आगे जो है हम लोग चीज़ें कर सकते हैं आराम से। आप वो टेबल आप खुद से भी बना के आप देख सकते हैं। तो ये है, किसी को देखना है फिर से अभी इस पे, कोई किसी को डाउट है? अब अगला जो पार्ट है आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स। हम यहाँ पर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स की बात करेंगे, और इसमें क्या सीखेंगे हम लोग। बाइनरी नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली बाय यूजिंग जीरोस एंड वंस। आपको मालूम है कि बाइनरी में सिर्फ दो ही आपके पास सिंबल है, या तो 0 है या 1 है, बट कैन नॉट यूज द साइन minus to denote the negative number or साइन पॉजिटिव टू डिनोट द पॉजिटिव नंबर। आप देखिए जब आप डेसिमल में नंबर लिखते हैं तो आप अगर वहां पर आप 9 लिख देते या आप 90 लिख देते, तो ये हम इसको मानते कि हमारा पॉजिटिव नंबर है, हम मानते हैं कि इसमें प्लस छुपा हुआ है पहले से, हम इसको नहीं लिखते। लेकिन अगर हमें नेगेटिव में नंबर लिखना होता है, तो अगर हमें नेगेटिव में अगर 9 लिखना है माइनस, तो हमें -9 लिखना पड़ता है। और अगर हमें -90 लिखना है या 900 लिखना है, तो हमें उसके लिए माइनस का साइन हम लगाते हैं नॉर्मल यूज में। बट बाइनरी में इस तरीके का कोई तरीका नहीं है कि आप सिंबल लगा सकते हैं। तो वो उसको हम कैसे यूज करेंगे, तो वहां पर भी हम लोग क्या कर रहे थे, सो इट मस्ट बी आइदर 0 या 1। वहां पर आपको इस तरीके का कोई सिंबल नहीं है, या प्लस जैसा कोई साइन नहीं है, या माइनस जैसा कोई साइन नहीं है आपके पास। तो एक नेगेटिव नंबर को हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या एक पॉजिटिव नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हम इसमें देखने वाले हैं कि उसको हम कैसे लिख सकते हैं। जो आपका पॉजिटिव नंबर है वो तो वैसे ही लिखेंगे, जो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया वही है। बट आपका नेगेटिव नंबर, सारा जो प्रॉब्लम है वो नेगेटिव नंबर्स के साथ है। तो वो हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हम बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मेथड क्या है। पहला है साइन एंड मैग्नीट्यूड मेथड। दूसरा आपको जरूरत पड़ता है वंस कॉम्प्लीमेंट की और टूज कॉम्प्लीमेंट की। वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आपको एक चीज मालूम होगा, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में उसको प्लस के अलावा और कुछ नहीं आता। उसको आपको सब्ट्रैक्ट करने नहीं आता, उसको मल्टीप्लाई करने नहीं आता, उसको डिवाइड करने नहीं आता, उसको और कुछ नहीं आता, सिर्फ प्लस करने आता है। आप कंप्यूटर को इतना जो है आप इंटेलिजेंट डिवाइस मानते हैं, लेकिन आप समझिए आपको तो प्लस माइनस डिवाइड और क्या क्या नहीं आता है। बट कंप्यूटर को जितना भी वो काम कर रहा होता है वो प्लस के फॉर्म में ही करता है। अगर आप उसको नंबर देंगे, अगर मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 15, और इस 15 में अगर आप 8 माइनस करना चाहते हैं, तो आप अभी डायरेक्ट बता सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में माइनस जैसा कुछ नहीं होता है। वहां पे वो क्या कर रहा होता है, उन नंबर्स को इस तरीके से वो ऐड करता है कि वो ऐड करने के बाद आपका जो रिजल्ट आता है वो सब्ट्रैक्शन वाला ही आता है। तो वो किस तरीके से कर रहा होता है, वहां पर जो हम माइनस करने के लिए जो नंबर जो तरीका यूज कर रहे होते हैं, वो आपका इन दो का कॉम्बिनेशन है। वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट का जो है हमारा कॉम्बिनेशन होता है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या कर रहे होते हैं, हम आगे चल के वो सारी चीजें सीखेंगे, बट हम आपको यहीं पे आपको बताते हैं। देखिए पहला चीज तो हमने आपको बताया कि बाइनरी में हमारे पास सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई साइन नहीं होता, हम प्लस नहीं लिख पाते, हम माइनस का साइन नहीं देते वहां पे। हम वहां पर जब भी प्लस या माइनस है तो हम उसको 1 या 0 के थ्रू ही उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं, और सिस्टम को उसी से समझ में आता है कि ये नंबर नेगेटिव नंबर है और ये नंबर पॉजिटिव नंबर है। प्लस साथ में आपका वंस कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से हम
करते हैं या कहाँ पे इस्तेमाल होता है और टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे हम करते हैं, इन चीजों को हम आगे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स में देखेंगे। तो जो मेथड है आपका, जो साइन बिट की बात कर रहे होंगे, इन दिस मेथड फर्स्ट बिट इज कंसिडर्ड एज साइन बिट, जो पहला बिट। अब फर्स्ट बिट किसको मानेंगे? फर्स्ट बिट इसको मानेंगे। आप अगर एक नंबर हमने यहाँ पे लिखा है तो इसमें फर्स्ट बिट आप किसको मानने वाले? सर यहाँ पे राइट मोस्ट पे। ये वाला। हाँ हाँ, तो यहाँ पे यही तो गड़बड़ी करते हैं आप कभी भी, आपने कभी एक नंबर को जब 99 लिखा है तो इसको साइन रिप्रेजेंट करने के लिए इसके इधर लिखते हैं नहीं सर, या लेफ्ट इधर साइड। लिखते हैं? नहीं लेफ्ट लिखते साइड। ना। तो आपको क्या करना है, इस साइड में लेना है। तो आपको इस केस में जब हमको साइन देखना है तो यहाँ पे ये नंबर हमारा फर्स्ट बिट है। यहाँ पे ये साइन बिट है, इसको हम साइन बिट बोलेंगे, ये साइन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो आपको Yes, sir. इस बात का ध्यान रखना है कि ये वाला जो बिट होगा वो साइन के लिए होगा। और कैसे साइन होगा? अगर पॉजिटिव नंबर जीरो से, जो पॉजिटिव नंबर होगा वो जीरो से स्टार्ट होता है और नेगेटिव नंबर जो है वो वन से स्टार्ट होता है। अब आप इसको बोल देंगे कि ये नेगेटिव नंबर है, बट अभी आप कंफर्म नहीं हो सकते, इसलिए अभी इतनी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग आगे चीजें सीखेंगे, है ना? तो अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे कि ये वन है या ये जो नंबर है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम लोग आगे चल के अभी एक एक करके पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो नंबर जो है वो आपका नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, हम उसको कंसिडर करेंगे। यहाँ पे एक नंबर है आपका, एक नंबर है 25, जिसको हम लोग डेसिमल का है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये नंबर आपको कुछ इस तरीके से आ रहा है। कन्वर्जन हम नहीं सीख रहे, कन्वर्जन ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो आपका नंबर क्या आ रहा है? 11001 आ रहा है। वन, यहाँ पर जो हम इसको नीचे की तरफ से जब ये लिख रहे होते तो आपका कुछ ऐसे नंबर आ रहा है 11001। अब ये बाइनरी का नंबर है। अब आपको यहाँ पर देखना है, क्या करना है? इफ वी टेक द साइज ऑफ द वर्ड इज 1 बाइट। अब आपको 1 बाइट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? वन बाइट का क्या मतलब होता है? 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 1 बाइट, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, 8 बिट इज इक्वल टू, अगर ये 8 बिट है तो ये आपका 1 बाइट के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जब भी हम पॉजिटिव या नेगेटिव कंसिडर कर रहे होंगे तो हमें उस नंबर को 8 बिट में करना होगा। तो 8 बिट में यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तो कितना बिट है? 1 2 3 4 5 ही है। तो 5 को हमें 8 करने के लिए क्या करेंगे? हम इधर लेफ्ट साइड में आपका 30 लगा देंगे। आपको नंबर बताया था कि इधर 0 लेफ्ट में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग 8 बिट का एक नंबर बनाएंगे। ठीक है, और जब आपको, तो यहाँ पर 0 है इसलिए ये आप मान के चलिए ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव 25। अगर निगेटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे 1 रहेगा। अगर ये 1 है इस नंबर के पहले तो आपका ये नेगेटिव है, और यहाँ पे 0 है तो ये आपका पॉजिटिव है। 8 बिट के फॉर्म में जो हम देख रहे होंगे तो जो पहला अगर यहाँ पर 0 है तो ये पॉजिटिव, और ये अगर आपका 1 है तो ये नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए, अब वंस कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या करना पड़ता है हम आपको बताते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन दिस मेथड द पॉजिटिव नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज द सेम द बाइनरी नंबर। अगर मान लीजिए कोई कोई जो भी आपका 25 का जो नंबर आया था आपका, अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो जो नंबर आया उसी को, वही आपका जो है वो पॉजिटिव नंबर हो गया। बट नेगेटिव के केस में आपको उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए एक नंबर है आपका 25 के लिए क्या आ जाएगा, कौन बताएगा? 1 2 4 8 16, इतना में ही हो जाएगा। 16 + 8 आपका हो गया 24, और ये हो गया 0, ये हो गया 0, और ये हो गया 1। तो ये आया टोटल 5 बिट का है। तो 5 बिट को हम पहले क्या कर लेंगे? 6
7 और 8, ये कर लिया। अब वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि अगर यहाँ पर 1 है तो आप इसको कर देंगे 0, यहाँ पर 0 है तो आप इसको कर देंगे 1, रिवर्स करेंगे। अगर 0 है तो यहाँ पे करेंगे 1, 1 है तो आप इसको करेंगे 0, ये अगर 1 है तो इसको करेंगे 0, और ये अगर आपका 0 है तो इसको करेंगे 1, ये अगर 0 है तो इसको करेंगे आप 1, और ये अगर आपका 0 है तो इसको करेंगे आप 1। ये जो नंबर आ रहा है अब ये वंस कॉम्प्लीमेंट है, इस नंबर का ये वंस कॉम्प्लीमेंट है। वंस कॉम्प्लीमेंट के प्रोसेस में आपको कुछ नहीं करना होता है, जो आपका 1 है, जहां पर जिस जगह पे जिस बिट पे 1 है उसको हम 0 कर लेते हैं, और जो 0 वाला पोजीशन है उसको हम 1 कर लेते हैं। तो ये जो हमारा नंबर मिला अभी, जो ये हमारा नंबर मिला, ये वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद हमारे को नंबर मिला है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे 1 है। समझ आ रहा है वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है मालूम है? अगर आपको कोई नंबर दे दिया गया, कोई भी आपको नंबर दे दिया गया, मान लीजिए एक नंबर दिया गया 10101100, ये 8 बिट का एक नंबर है। आपसे कोई कहता है कि इस नंबर का आप वंस कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे बताएंगे? आपको क्या करना है, जो भी 0 वाला जगह है उसको 1 करेंगे, जो 1 वाला पोजीशन है उसको 0 करेंगे, ठीक है, और आप वो नंबर बता देंगे। तो ये जो नंबर आया ये वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद आया, ये वंस कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट आपको बहुत सिंपल है, कैसे करते हैं और क्यों कर रहे होंगे ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये इसकी जरूरत आपको कहाँ पे पड़ रही होती है, जब आपको कोई दो नंबर को आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको बाइनरी में माइनस करना है, अगर आपको माइनस करना है 25 को 12 से, तो ये रिजल्ट कैसे आएगा हमारे को? आप ऐसे तो डायरेक्ट आप कहेंगे कि ये नंबर हमारे पास आ गया, बट बाइनरी में अगर एक नंबर है तो आप उसको कैसे लेके आएंगे, या हमारा जो कंप्यूटर है वो नेगेटिव कैसे लेकर आ रहा होता है? तो उसके लिए आप ये दो प्रोसेस कर रहे होते हैं। आप क्या करते हैं, आप जो है दोनों का पहले इन दोनों का बाइनरी कन्वर्जन करेंगे, और फिर एक को आप वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे, और वंस करने के बाद फिर आप टूस कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे। फिर जो वो नंबर आएगा उसको नंबर जो ऊपर पहले वाला नंबर है उसके साथ जब आप ऐड करेंगे, तो फिर जो है ये आपका आपको पता चलेगा कि इसका जो सब्सट्रैक्शन का जो वैल्यू है, जो वैल्यू आ रहा है, जो ये यहाँ पे आपको डायरेक्ट आ रहा है, वो आपको मिलेगा। तो कंप्यूटर जब भी माइनस कर रहा होता है तो ये पूरा प्रोसेस करता है। हमें लगता है कि ये तो इतना आसानी से कर रहा है, बट इतना वो मशीन है, इतना फास्ट वो इसलिए मशीन है इसलिए इतना फास्ट कर लेता है। अदरवाइज वो कैलकुलेशन उसको बहुत करना पड़ता है। अगर आप मल्टीप्लाई करने के लिए देते ना, अगर 25 इंटू 25 करेंगे तो वो 25 को 25 टाइम्स ऐड करता है। तो ये कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस होता है वो ऐसे होता है, वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करता जैसे हम लोग करते हैं। ये वंस कॉम्प्लीमेंट का एक नंबर यहाँ पर आपको दिया गया, ये नंबर है। इसको देखिए, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या हो रहा है, वही आपका जो है ये नंबर हम लोग 8 बिट में पहले कन्वर्ट किए। Sir, your voice is not clear. हेलो, Sir, it's clear, but अभी आ there रहा was है? some lag in between. Yeah, yes, sir. Now it's clear. अभी वॉइस आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है सही सर। अभी आ रहा है आपके पास? आ रहा है वॉइस? आ रहा है सही? हाँ सर, आ रहा है सही। ओके, देखिए, जब भी हम वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हम क्या करेंगे, उसको पहले 8 बिट में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर अगर कोई 8 बिट से कम का, जैसे ये 7 बिट का नंबर है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसको 8 बिट में हम लोग चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम लेफ्ट में आपको 0 लगा ऐड कर लेते हैं। जैसे ही 0 हम ऐड करेंगे
उसके बाद हम वंस कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना होगा हमें, उसको हम रिवर्स कर देंगे। आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। और अब हम बताते हैं आपको कि टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या करने वाले हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट में जो वंस कॉम्प्लीमेंट में का नंबर जो आया, मतलब एक नंबर है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी, एक नंबर है 10101100। ये 8 बिट का नंबर है। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद ये हमारे पास नंबर आ रहा है 11001010। अब टूज कॉम्प्लीमेंट करना है तो इसमें बस आपको सिंपल 1 प्लस कर देना है। आपको इसके बाद जो नंबर आने वाला है वो आपका टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। वो टूज कॉम्प्लीमेंट के बाद का मेथड है। तो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद जो नंबर आया है उसमें अगर हम 1 ऐड कर लेंगे तो वो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस प्रोसेस में आपको यही लिखा हुआ है, द पॉजिटिव नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज द बाइनरी नंबर, मतलब जो बाइनरी का नंबर है वही रहेगा। द नंबर, इफ द नंबर इज नेगेटिव देन वी नीड टू कैलकुलेट टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी। और टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट जो आया है उसमें हम बाय एडिंग 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम जो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट आया है उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारा वो टूज कॉम्प्लीमेंट का बाइनरी नंबर हो जाएगा। तो अब ऐड कैसे करते हैं, आपको एक चीज समझना पड़ेगा। आप 0 को 0 प्लस 0 करेंगे बाइनरी में तो ये Zero. आएगा आपको 0। आप 0 प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा 1। और 1 प्लस 0 करेंगे तो ये तभी ये आपको मिलेगा 1। और जब आप 1 प्लस 1 करेंगे तो अब क्या मिलेगा, 10 देगा सर, इसका 1 कैरी हो जाएगा। मिलेगा 0। ठीक है, और ये आपका 1 कैरी कैरी आगे होगा। चला जाएगा। तो यहाँ पर With carry one. जब हम यहाँ पर लिख रहे होंगे तो 1 प्लस 1 ये हमारा 0 हो गया और 1 कैरी हो गया, तो इधर भी ऐड हुआ। फिर 1 प्लस 1 किया तो ये भी 0 हो गया और फिर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो यहाँ पर 1 आया। बाकी ये पोजीशन अब कुछ चेंज होने वाला नहीं है, वो वैसे ही रह जाएगा। तो हमारे पास नंबर क्या आया ये, ठीक है। तो ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड के बाद जो ये हमारा नंबर आ रहा है। अब जब कैलकुलेशन, ये आपको प्रोसेस बताया गया है। आपका कैलकुलेशन में क्या होगा कि आगे चल के जब जब आप किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो ये जो नीचे वाला नंबर होता है, जैसे मान लीजिए हमने 25 से 12 को माइनस कर रहे हैं, तो जो 12 है उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट किए, कन्वर्ट करने के बाद उसका वंस कॉम्प्लीमेंट किए, फिर उसका टूज कॉम्प्लीमेंट किए, और जो उसके बाद जो नंबर मिलता है उसको ऊपर वाला जो नंबर है 25 उसके साथ हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारा जो है नंबर आएगा, आखिरी का एक बिट आप देखेंगे 8 से ज्यादा हो जाएगा अगर, तो वो पहले वाले को हटा लेंगे और बाकी जो बचा हुआ नंबर है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब सीख रहे होंगे तो उसमें हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे के क्लास में जो है हम लोग आगे की चीज़ें और पढ़ेंगे, जो आज के से रिलेटेड कोड है और जो दूसरे कोड है उन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मतलब वेडनेसडे को, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, sir.